I think almost every Lucasfilm fan is wrong about Charles Choi, including me. Because काफी साल तक मुझे भी लगता था कि चार्ल्स चोई ने गैब्रियल किम को सिर्फ पावर के लिए मारा, बट रियलिटी कुछ और ही थी। एंड ऑनेस्टली ये थोड़ी सुनने में काफी बिलीवेबल भी लगती है। जस्ट इमेजिन एक एम्बिशन पर्सन, एक पॉलिटिकल लीडर एंड देन मर्डर, केस क्लोज। इंडिया कोर्ट थोड़ी ना जो मर्डर पे बेल मिलती है और जोक पे केस क्लोज, राइट? नहीं, क्योंकि जब मैं दोबारा से लुकास के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़े, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इतना वेला थोड़ी हूँ जो वापस से 600 प्लस चैप्टर पढ़ूंगा बैठ के। एंड इतने चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे बहुत से एविडेंस मिले एंड देन तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम घर बैठी को पकड़ रहे हैं। एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन ये नहीं है व्हाई डिड चार्ल्स चोई किल गैब्रियल। रियल क्वेश्चन इज व्हेन डिड चार्ल्स डिसाइडेड दैट गैब्रियल हैड टू डाई। और अगर इसका आंसर मिल गया तो सिर्फ गैब्रियल की डेथ नहीं, पूरे लुकास टाइमलाइन को एक नया पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। So new evidence collected, case open, and let's investigate where evidence become theory. But इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले एक डिटेल याद रखना जिसके बिना पूरी थ्योरी वीक लगने लगेगी। एंड यहाँ पर मोस्ट ऑफ फैंस बिलीव करते हैं कि जॉनी सिन्स चच्चा को सिर्फ इस गैंग लीडर बनना था, बट गैंग बनने से पहले उसका एक ड्रीम था टू बिकम एन पॉलिटिकल लीडर। एंड ट्रस्ट मी, ये डिटेल बाद में सब कुछ चेंज कर देगी। चार्ल्स चोई एंड गैब्रियल किम, सेम जनरेशन, सेम टीम, सेम वॉर, बट सेम वर्जन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गैब्रियल के लिए स्टैंड एंड लो प्रोटेक्ट करना एक जरिया था। एंड ऑन द अदर साइड चार्ल्स चोई के लिए पावर वाज नेवर अबाउट प्रोटेक्टिंग पीपल, इट वाज अबाउट कंट्रोलिंग द बोर्ड। और पीडीजी ने भी हमें रिसेंटली याद दिलाया था कि इनके बीच सिर्फ आइडियोलॉजी का क्लैश नहीं था। एंड ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये तो फिलोसफीज की फाइट थी। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, अगर सिर्फ आइडियोलॉजी डिफरेंट थी तो मर्डर की क्या जरूरत पड़ गई इस चीज में। लाइक जस्ट इमेजिन तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच में एक बात हो रही है एंड तुमने कह दिया तुम्हें इंडोरेंस क्वीन पसंद है। वेट, आई हैव टू से दिस, स्मैश। एंड तुम्हारे दोस्त ने वहीं पर टपका दिया क्योंकि उसे आन्या पसंद थी। सो अब तक इन्वेस्टिगेशन में एक चीज क्लियर हो चुकी थी, चार्ल्स एंड गैब्रियल पोलर अपोजिट हैं, बस वो एक साइड पे थे। लेकिन सिर्फ आइडियोलॉजी सेम ना होने पर वही मर्डर कर दोगे, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे चार्ल्स को कन्विंस कर दिया कि गैब्रियल को टपकाना ही पड़ेगा। और यहीं पे मुझे एक डिटेल याद आई जिसे ऑलमोस्ट हर किसी ने इग्नोर कर दिया था, एंड दैट इज गैब्रियल ड्रीम। एंड इट्स नॉट अबाउट टू बिल्ड फिश गैंग और बॉर्न न्यू बेबीज। एनीवेज, उसका रियल ड्रीम था कि उसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना था। एंड यस, ये ड्रीम फिश गैंग बनाने से पहले से था। दूसरी साइड है चार्ल्स चोई, उसने कभी फ्यूचर को चेंज करने की बात ही नहीं की, उसने तो फ्यूचर को कंट्रोल करना सीखा था यार। इसलिए बाद में चार्ल्स ने 4 मेजर क्रू बिल्ड की एंड दे वर इन्वेस्टमेंट टू हिम, इलीगल मनी, लीगल बिजनेस एंड H&H ग्रुप। एवरी मूव हैड अ पर्पस टू हिम। एंड हियर गैब्रियल बिकम एन ऑब्स्टेकल टू चार्ल्स चोई, क्योंकि अगर गैब्रियल पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो जाता तो चार्ल्स का पूरा अंडरवर्ल्ड मॉडल कोलैप्स भी हो सकता था। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, अगर चार्ल्स इतना पावरफुल था तो उसने गैब्रियल को खुद क्यों नहीं टपकाया। एंड हियर इन्वेस्टिगेशन बिकम मोर इंटरेस्टिंग। तुम्हें जिनिंग पार्क के रिएक्शन तो याद ही होंगे, रेस्ट इन पीस चच्चा, जब भी चार्ल्स चोई का नाम लिया जाता था। एंड ये रिएक्शन सिर्फ ग्रीफ नहीं दिखाता था, वो एक ब्रोकन ट्रस्ट शो करता था। एंड अगर केडे सच में मर्डर में इन्वॉल्व था एंड चार्ल्स ने सिर्फ गैब्रियल को नहीं मारा, उसने फिश गैंग को अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, ये सब पॉसिबल हुआ कैसे? उसके इतने प्लान इतने सक्सेसफुल हुए कैसे? हेलो आइजन, इज दैट यू? व्हाट आर यू डूइंग हियर? अच्छा, तू बैरी पकड़ने को आया है? तो विश्व पापा क्या ख्याल है? जाके 2 शक करते हैं उसके। तो फिर तुम्हें रेड पेपर तो याद ही होगा, और जिन्हें नहीं पता है ये सिर्फ एक पेपर नहीं था, ये चार्ल्स और यामाजाकी के बीच एक कनेक्शन का सबसे बड़ा एविडेंस हो सकता था। एंड ऑफ कोर्स चार्ल्स ने सब कुछ कर दिया इसको मिटाने के लिए, एंड वो खुद भी टपक गया इसके लिए। और अगर ये कनेक्शन सच में इतना पुराना है तो चार्ल्स का प्लान हम सोच रहे हैं उससे भी पहले शुरू हो गया था। एंड इफ हम हर एविडेंस को अलग देखें तो ये सिर्फ कॉन्सिडेंस और रैंडम इवेंट लगते हैं, पर जब सबको कनेक्ट करें तो एक पैटर्न दिखता है। एंड मुझे नहीं लगता चार्ल्स ने गैब्रियल को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो पावरफुल था, पावरफुल लोग और भी थे। इसलिए मुझे लगता है चार्ल्स ने गैब्रियल को हटाया क्योंकि उनका साथ में को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अगर ये कंक्लूजन सही है तो गैब्रियल की डेथ चार्ल्स की जर्नी की बिगनिंग नहीं थी, इट वॉज अ प्योर चेकमेट। और am I missing one final clue? So let's investigate where evidence become theory. Du bist gut genug. Du bist gut genug.